गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था YDSC, उसको काफ़ी हद तक थ्योरेटिकली डिटेल में हमने कर लिया था। होपफुली आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, शॉर्ट में नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि उस टॉपिक को मैंने वैसे ही पूरा कंप्लीटली एक एक चीज़ को बोर्ड पर लिख करके ही करवाया था। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ आपके BSc के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हो तो उस हिसाब से भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम लेक्चर में क्या करेंगे, उसी YDSC टॉपिक से रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हमारे लिए मस्ट है। अगर आपको फिजिक्स को जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसके एप्लीकेशन पार्ट को अगर समझना है तो उसका एक तरीका उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी है। ठीक है, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। 2 न्यूमेरिकल मैंने लिखे हैं, आप पहले आराम से न्यूमेरिकल करने का वही तरीका है। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, मैं तो इस न्यूमेरिकल को पूरा सॉल्व करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना। और बेसिक न्यूमेरिकल से लेकर के थोड़ा ट्रिकी न्यूमेरिकल भी हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो मैं तो इसको पूरा सॉल्व करूंगा, लेकिन आपका क्या काम रहेगा, पहले उस न्यूमेरिकल को पढ़िए और ये टॉपिक जो आपने किया उसी में से है, कोई नया नहीं है। तो उसको पढ़िए और फिर स्वयं करने का प्रयास कीजिए और फिर वापस वही वीडियो के पॉज को हटाइए और चेक कीजिए जो मैंने किया है, जो आपके आ रहा है वो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सेम है तो इसका मतलब है आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, अगर नहीं है तो फिर वापस वही बात, आप टॉपिक को वापस पढ़िए, समझिए, उस चीज़ का प्रयास कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। पहला न्यूमेरिकल है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। क्या है, ये कह रहा है कि यंग के प्रयोग में 2 रेखा छिद्रों के मध्य दूरी 0.02 mm है। जब स्लिटों पर 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित हो तो स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। अब सबसे पहले न्यूमेरिकल करने की जो तकनीक मैंने आपको सिखाई है कि आपको गिवन डेटा क्या क्या, पहले तो क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से पढ़िए। गिवन डेटा क्या क्या है उसको आप नोट कर लीजिए। तो दिया गया, ठीक है ना, क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया आपको, देखो 2 रेखा छिद्रों के मध्य दूरी। रेखा छिद्र आपको पता है यंग के द्विस्लिट प्रयोग था, तो जो 2 स्लिट थी उनको हम रेखा छिद्र कह रहे हैं। उनके बीच की दूरी यानी वो क्या थी, स्मॉल d थी, तो वो आपको दी गई है स्मॉल d = 0.2 मिलीमीटर या mm। ठीक है, फिर जब स्लिटों पर 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित हो, यानी जो सोर्स से जो लाइट आपको मिल रही है, एस सोर्स से जो स्लिट S1 S2 पर आ रही है, उस लाइट की तरंग दैर्ध्य आपको कितनी दे रखी है, लैम्बडा दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। और आप जब भी मान लिखे तो यूनिट को भी साथ लिखते रहे, मैंने पहले ही बता दिया यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है आपतित हो तो स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर। तो उस डायग्राम को आप देखिए, इस तरह का था, स्लिट थी, यहाँ पर्दा था, ठीक है ना, ये इस प्रकार का डायग्राम था आपके। तो ये तो आपके डिस्टेंस d थी और ये जो डिस्टेंस थी वो कैपिटल D थी। तो स्लिटों से पर्दे की जो दूरी थी वो कैपिटल D थी, तो आपको कैपिटल D दे रखा है कितना, 1 मीटर। ये आपको सब दे रखे हैं। पूछा क्या है, इस स्थिति में पर्दे पर प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको फ्रिंज विड्थ ज्ञात करनी है। आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, वी वांट टू फाइंड, ज्ञात क्या करना है, बीटा, ये आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, ये तो बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। गिवन डेटा आपके पास है, बीटा आपको फाइंड करना है। बीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, हम जानते हैं कि, आप लिखोगे बिल्कुल, हम जानते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई बीटा = लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। बस अब आपको फॉर्मूला पता चल गया। लैम्बडा का मान आपके पास है, d का मान आपके पास है, स्मॉल d का आपके मान आपके पास है, आप मान रख दीजिए। ये लीजिए, मैं रख देता हूँ, इसको पूरा ही कर देता हूँ एक बार। लैम्बडा कितना है, अब देखिए 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो मैं इन सबको मीटर में ले लेता हूँ एक बार। तो इस 6000 एंगस्ट्रॉम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 10⁻⁷ मीटर। समझ गए होंगे आप, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 और ये 3 जीरो हट जाएंगे तो 10⁻⁷ मीटर। ये आपका क्या है, मिलीमीटर में है, और मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। तो ये हो गया 0.2 × 10⁻³ मीटर, और ये तो पहले से ही मीटर में है। तो बस अब मान रख दीजिए, तो मैं मान रख देता हूँ। लैम्बडा कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻⁷, कैपिटल D है 1, स्मॉल d आपका 0.2 × 10⁻³ ये पॉइंट जाएगा तो ऊपर एक 10 आ जाएगा। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैं इसको कर देता हूँ। ये आपके हो गया 3, पावर को एडजस्ट कर लीजिए, 3 × 10⁻⁷ + 3 + 1, तो कितना हो गया, -7, ये ऊपर जाके +3, ये +1, तो ये हो गया आपका 3 × 10⁻³ या इसको आप कह सकते हो 3 mm। तो बीटा आपके क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बीटा आपके आ गया
3 मिलीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन था, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको आपको करना है। तो आपने करके देखना, इसको ट्राई करना। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसको मैंने डिटेल में एकदम कर दिया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अभी हम इसके कम से कम 6 से 7 न्यूमेरिकल करने वाले हैं। शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, फॉर्मूला बेस, और फिर कुछ ट्रिकी न्यूमेरिकल्स की तरफ भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 2 रेखा छिद्रों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर 1 मिमी या 1 मिलीमीटर चौड़ाई की फ्रिंजें बनाते हो, जबकि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, बिल्कुल बेसिक है। आपको क्या दे रखा है, गिवन है आपको 1 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दे की दूरी का मतलब कैपिटल डी आपको दे रखा है 1 मीटर, और 1 मिलीमीटर चौड़ाई की फ्रिंजें बनाते हैं, यानी फ्रिंज चौड़ाई अब आपको दे रखी है। आपको क्या दे रखा है, बीटा दे रखा है 1 मिलीमीटर, या इसको मैं कह सकता हूं 10⁻³ मीटर। और आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्बडा दे रखा है आपको कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम या 5 × 10⁻⁷ मीटर। और पूछा क्या है, वी वांट टू फाइंड, हम ज्ञात क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड बीटा। अब वी वांट टू फाइंड स्मॉल डी, क्योंकि आपको पूछा क्या है, 2 रेखा छिद्रों के मध्य की दूरी, यानी स्लिटों के बीच की दूरी पूछी है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 स्लिट्स। ठीक है ना, स्मॉल डी पूछा है। तो आप क्या जानते हो, आप लिख दो, वी नो दैट बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहां से स्मॉल डी क्या आ जाएगा, स्मॉल डी हो जाएगा लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन बीटा। बस अब मान रख दीजिए, लैम्बडा हो गया 5 × 10⁻⁷, कैपिटल डी हो गया आपका 1, और ये हो गया आपका बीटा 10⁻³ तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁴, या इसको आप क्या लिख सकते हो, डी को लिख सकते हो 0.5 mm। समझ गए होंगे। 10⁻³ को अलग कर दीजिए और 10⁻⁻1 को अलग, 10⁻⁻1 बन जाएगा 0.5 और 10⁻³ जो होगा वो हो जाएगा मिलीमीटर। तो ये आपके आ गया डी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली हमसे, इस प्रकार के क्वेश्चनों में गलती भी हो जाती है। तो इस 2 क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए। अब इन दोनों क्वेश्चनों का बड़ा आराम से देखिए, समझिए। अब अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, उसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से पढ़िए पहले एक बार। ये कह रहा है कि यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 2 × 10⁻⁴ मीटर है। यदि स्लिटों के मध्य की दूरी को दुगुना तथा पर्दे की स्लिट से दूरी को आधा कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह थोड़ा क्या है, कॉन्सेप्ट को यूज करने वाली चीज आपसे पूछी है, बिल्कुल इजी है। अब देखिए, इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल होते हैं, उन न्यूमेरिकल को करने का तरीका तो बिल्कुल वही है, फॉर्मूला अप्लाई करो और आप सीधा निकालो। लेकिन इनमें आपको क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, इसमें पूरा क्या पूछा है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। देखो एक बार आराम से आप इसको देखिए, पहले तो आप खुद करके एक बार समझने का प्रयास कीजिए। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करके आप देखिए। दिया क्या गया आपको, गिवन फ्रिंज चौड़ाई यानी बीटा 2 × 10⁻⁴ मीटर। फिर आपको एक कंडीशन दी है कि यदि स्लिटों के मध्य की दूरी को दुगुना, स्लिटों के मध्य की दूरी मतलब जो डी है, स्मॉल डी, उसको क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, और पर्दे और स्लिट की दूरी यानी कैपिटल डी को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपके पास 2 केस है। पहला केस तो क्या है, जैसा डी है और वैसा स्मॉल डी और कैपिटल डी को कोई चेंज नहीं किया है, तो उस स्थिति में आपको बीटा ये मिल रहा है। तो आप जानते क्यों, पहले आप यहां लिखना, वी नो दैट बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये है, ये बीटा का मान आपको ये दे रखा है, लैम्बडा कुछ भी है, डी आपको वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन आप ये जानते हो। अब आपको कंडीशन क्या कह रहा है उसको आप ध्यान सुनिए। अब नेक्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि यदि स्लिटों के मध्य की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो नई दूरी क्या हो जाएगी, इसको मैं कह रहा हूं डी डैश, वो क्या हो जाएगी, दुगुनी यानी 2d। ये आपको कंडीशन दे रहे हैं। तथा पर्दे की स्लिट से दूरी आधी कर दी जाए, यानी जो कैपिटल डी डैश होगा वो क्या हो जाएगा, d/2। ये आपको दे रखा है। तो जब डी डैश और स्मॉल डी डैश और कैपिटल डी डैश बदलेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, बीटा भी बदलेगा।
बदलेगा क्योंकि डी पर और डी पर डिपेंड कर रहा है। तो वो जो बीटा बदल रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो इसकी तुलना में इसके समान ही रहेगा या इसकी तुलना में बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा वो आपको पता लगाना है। तो बिल्कुल सिंपल है। इस स्थिति में बीटा डैश क्या हो जाएगा, लैम्बडा तो सेम है क्योंकि प्रकाश, यहाँ कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया है कि प्रकाश को आप बदल रहे हो, तो जो प्रकाश लैम्बडा तरंग दैर्ध्य का वही रह रहा है, तो लैम्बडा तो सेम रहेगा। ये डी डैश हो जाएगा और ये स्मॉल डी डैश हो जाएगा। अब आपको पता है इस लैम्बडा डी डैश का मान क्या दे रखा है, d/2 और इस डी डैश का मान 2d, तो ये क्या हो गया 1/4 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी, और इसका मान किसके बराबर है, इसका मान है बीटा के बराबर। तो आपके पास क्या आ गया, बीटा डैश आ गया β/4। तो प्रभाव क्या होगा कि जब स्लिटों के मध्य की दूरी को दुगुना और पर्दे के स्लिट से दूरी आधी कर दी जाए तब व्यतिकरण प्रतिरूप में जो आपको फ्रिंज मिल रही है या जो फ्रिंज चौड़ाई है वह पहले की तुलना में 1/4 रह जाएगी। बीटा डैश क्या है, β/4, तो उसकी तुलना में क्या रह जाएगी 1/4 या 1/4 रह जाएगी। तो ये इसका प्रभाव हो गया। तो इस प्रकार का न्यूमेरिकल भी आपको आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल भी बड़ा ट्रिकी था और इस प्रकार के न्यूमेरिकल में आपको पेन भी काम में लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सीधा आप देख करके बता सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इनको आप थोड़ा देखिए और ये आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पता चल जाएगी आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। और हर क्वेश्चन चाहे इजी हो चाहे टफ हो, सबसे पहला काम तो ये है कि आप हमेशा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो और खुद करने का प्रयास करो। चाहे टफ हो, आपको नहीं आता हो, लेकिन पहला प्रयास आपका खुद का होना ही चाहिए। उसके बाद जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको आप देखते रहिए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यंग के प्रयोग में किसी पर्दे पर किसी चौड़ाई में, अभी मैं बताऊंगा ये क्या है, किसी चौड़ाई में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के कारण 10 फ्रिंजें बनती हो तो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए उतनी ही चौड़ाई में, उतनी चौड़ाई मतलब ये जो आप किसी चौड़ाई की बात कर रहे हो वही चौड़ाई रहेगी, चौड़ाई नहीं बदलेगी, उतनी ही चौड़ाई में कितनी फ्रिंजें बनेगी। तो ये क्वेश्चन क्या है आप देखिए, ध्यान से समझिए। पहले तो आप इस सेटअप को देख लीजिए। यंग के प्रयोग में सेटअप क्या था, सेटअप आपका इस प्रकार का था, ठीक है। ये आपका स्मॉल डी था, यहाँ पर ये पर्दा था, ये दूरी कैपिटल डी थी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पर्दे पर, मान लो ये पर्दा है आपका, स्क्रीन है, ये रहा पर्दा। आपको पता है कि जब तरंग यहाँ से आगे बढ़ेगी, इंटरफेरेंस होगा, अध्यारोपण होगा, तो यहाँ पर आपको व्यतिकरण प्रतिरूप मिलेगा। व्यतिकरण प्रतिरूप का मतलब क्या हो जाएगा, आपको अल्टरनेट एकांतर क्रम में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी और 2 क्रमागत डार्क या 2 क्रमागत ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पर्दे पर किसी चौड़ाई में, मान लो आपने कोई एल चौड़ाई ले ली, सपोज करो क्या ले ली, कोई एल चौड़ाई ले ली, ठीक है ना, एल चौड़ाई इसमें, ठीक है ना, एल चौड़ाई ले ली कोई। उस एल चौड़ाई में आपको क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, किसी पर्दे पर किसी चौड़ाई में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य प्रकाश के कारण 10 फ्रिंजें बनती है, यानी इस एल चौड़ाई में कितनी फ्रिंजें बन रही है आपकी, 10 फ्रिंजें बन रही है, ठीक है ना, 10 फ्रिंजें बन रही है। क्वेश्चन दे रहा है आपको, कोई भी एल चौड़ाई आप ले लो, किसी भी चौड़ाई में आपकी क्या बन जाएगी, 10 फ्रिंजें बन रही है। और किस स्थिति में, जब आप लैम्बडा क्या काम में ले रहे हो, 6000 एंगस्ट्रॉम का काम में ले रहे हो। ये आपको दे रखा है कि किसी चौड़ाई एल में 10 फ्रिंजें बनती है, लैम्बडा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए। अब आपसे पूछा क्या है कि मान लो आप प्रकाश को बदल रहे हो, प्रकाश आप क्या काम में ले रहे हो, 5000 एंगस्ट्रॉम का काम में ले रहे हो। काम जैसे ही लैम्बडा बदलेगा तो आपको पता है बीटा बदलेगा, क्योंकि बीटा लैम्बडा पर डिपेंड करता है। तो फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इस 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए चौड़ाई नहीं बदलनी है, चौड़ाई आपको वही रखनी है। तब आपको ये देखना है कि फ्रिंजें कितनी बनेगी, ठीक है ना, मेरी बात समझ गए आप। पहले केस में फ्रिंजें 10 है, दूसरे केस में फ्रिंजें उतनी चौड़ाई में क्या होगी, बदलेगी, निश्चित रूप से बदलेगी। क्यों बदलेगी, क्योंकि आपको पता है बीटा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होता है। लैम्बडा बदलेगा तो बीटा बदलेगा, बीटा बदलेगा, बीटा का मान बदलेगा तो उस चौड़ाई में बीटा की संख्या भी बदल जाएगी। वो हो सकता है कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अब पहले आप सोच लीजिए वो कम होगी ज्यादा होगी, लैम्बडा पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्बडा अगर कम हो रहा है तो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो फ्रिंज चौड़ाई अगर कम हो गई तो उस खांचे में या उस एल चौड़ाई में क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रिंज क्या होगी, ज्यादा फिट हो पाएगी, ठीक है ना। पहले मान लो ये सपोज करो एल आपके 10 यूनिट है और एक फ्रिंज की चौड़ाई 1 है, तो इसमें 10 आ गई। अब मान लो ये एल तो 10 ही है, लेकिन जो बीटा है वो 10 1 से क्या हो गया, कुछ कम हो गया, तो उस 10 यूनिट में क्या होगा, कुछ ज्यादा फिट होगा। तो आप पहले ही आपको पता चल गया, आप अभी कैलकुलेशन तो हम करेंगे, लेकिन आपको एक चीज पहले ही पता चल गई कि इस तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के लिए इतनी ही चौड़ाई में जो
नंबर ऑफ फ्रिंजेस होगी, फ्रिंजों की संख्या होगी, वो निश्चित रूप से क्या होगी, 10 से ज्यादा होगी और अभी आ भी जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब इसको हम करते हैं, कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है लेकिन वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले क्या आप क्या जानते हो, हम जानते हैं कि, आप लिखिए, हम जानते हैं कि बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी चौड़ाई में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के कारण 10 फ्रिंजें बनती है। तो मैं क्या ले सकता हूं, माना L चौड़ाई में n फ्रिंजें बनती है, मैं n लेके चल रहा हूं एक बार, ठीक है ना, n फ्रिंजें बनती है। तो n चौड़ाई में n फ्रिंजें बन रही है, तो देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बीटा इज इक्वल टू L बाई एन। आप समझिए, बीटा इज इक्वल टू L बाई एन लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि L चौड़ाई में, मतलब L चौड़ाई में n फ्रिंजें हैं, तो एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, L बाई एन होगी कि नहीं होगी, आप समझिए इस चीज को, ठीक है ना। और एक बीटा आप क्या जानते हो, बीटा ये जानते हो लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन डी। तो यहां से एक फॉर्मूला आपके निकल करके आ जाएगा, n लैम्बडा इज इक्वल टू L स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, इक्वेशन नंबर 2। मेरे हिसाब से आप इस चीज को समझ गए होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि 10 एक चीज का मूल्य अगर 10 रुपए, तो 10 चीजों का मूल्य कितना होगा, 100 रुपए। उसी प्रकार से 10 चीजों का मूल्य 100 रुपए, तो एक चीज का मूल्य कितना होगा, 10 रुपए। ठीक वैसी है, बीटा क्या है, एक फ्रिंज की चौड़ाई है, और आपके L चौड़ाई में कितनी फ्रिंजें बन रही है, n फ्रिंजें बन रही है। आप ऐसा लिख सकते हो, इसको नहीं समझ में आ रहा तो वापस एकदम क्लियर कर देता हूं, L चौड़ाई में फ्रिंजों की संख्या इज इक्वल टू n। तो यूनिट, इकाई चौड़ाई में फ्रिंजों की संख्या कितनी हो जाएगी, n बाई एल। लेकिन आपको एक फ्रिंज की चौड़ाई देखनी है, ठीक है ना, तो वो कितनी हो जाएगी, L बाई एन। तो कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, इस कंफ्यूजन को दूर करता हूं। ऐसा समझिए आप, n फ्रिंजें L चौड़ाई में प्राप्त होती है, चौड़ाई में, अब आपको समझ में आ जाएगा, चौड़ाई में प्राप्त होती है n फ्रिंजें, ठीक है ना, n फ्रिंजें L चौड़ाई में प्राप्त होती है, तो एक फ्रिंज कितनी चौड़ाई में प्राप्त होगी, L बाई n में। आप ऐसे समझ सकते हो, ये L चौड़ाई है, ये एक फ्रिंज, ये 2 फ्रिंज, ये 3 फ्रिंज, ये 4, इस तरह से मान लो, ये मान लो कोई n संख्या है, ठीक है, ये टोटल लंबाई आपकी कितनी है, L है, L में कितनी है, n है, मान लो 1 2 इस प्रकार से n है, तो एक कितनी हो जाएगी, इसका एक भाग क्या करोगे, L बाई n। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक है ये, मैंने बिल्कुल बता दिया आपको पूरा, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू मैं L बाई n भी लिख सकता हूं, और आप एक जानते हो लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, तो इससे एक फॉर्मूला निकल करके आ गया, n लैम्बडा इज इक्वल टू L डी अपॉन डी। अब देखिए, आपको ये पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चौड़ाई में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के लिए प्रकाश 10 फ्रिंजें बनाते हैं, और 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए उतनी ही चौड़ाई में, यानी जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तब आपकी चौड़ाई नहीं बदलेगी, जो L है वो वही रहेगा। तो इस हिसाब से L फिक्स है, D आपके हमेशा ही फिक्स रहेगा, क्योंकि कोई चेंज की बात नहीं की गई है, कैपिटल D भी फिक्स रहेगा। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए, L स्मॉल d वो कैपिटल D के नियत मान के लिए, ठीक है ना, नियत मान के लिए आप क्या लिख सकते हो, नियत मान के लिए n लैम्बडा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हो, क्योंकि ये पूरा राशि कांस्टेंट है, तो n लैम्बडा भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और n लैम्बडा अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, n1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू n3 लैम्बडा 3। इस प्रकार से ये कोई भी राशि आप लिख सकते हो, क्योंकि इसका गुणा क्या है, कांस्टेंट है, तो n1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू n3 लैम्बडा 3। तो यहां से आपके एक निष्कर्ष आ गया। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, किस प्रकार से आप देखोगे, बिल्कुल बेसिक चीज थी जो मैंने आपको बता दी। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं यहां से। तो इससे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, n डैश लैम्बडा डैश इज इक्वल टू n लैम्बडा, एक ही बात है, n1 लैम्बडा 1 लिखो या n डैश लैम्बडा डैश लिखो। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आपके 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश काम में ले रहे हो तो L चौड़ाई में 10 फ्रिंजें बन रही है। तो जब आपके लैम्बडा कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम है, तब आपका n कितना है, n क्या था, नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच इज मेड बिटवीन L विड्थ, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। ये दे रखा आपको। फिर पूछा क्या है कि
कि 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए, तो लैम्डा डैश इजिकल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, तो उस स्थिति में उतनी ही चौड़ाई में, क्योंकि ये फॉर्मूला हम ये फॉर्मूला हम क्यों लिख पा रहे हैं, ये फॉर्मूला हम तब लिख पा रहे हैं जब आपके एल नियत है। याद रखिए एल अगर नियत नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, चूंकि एल नियत है, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि उतनी ही चौड़ाई में, इसलिए फॉर्मूला बना। तो एल नियत है तो उतनी ही चौड़ाई में कितनी फ्रिंजें बनेगी, यानी एन डैश कितना होगा वो आपसे पूछा गया है। तो बस अब ये फॉर्मूला आपके पास है, तो इस फॉर्मूले मान रख दीजिए। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एन डैश इजिकल टू एन लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, बस अब मान रख दीजिए एन का 10, ये आपका 6000 और ये आपका 5000, एंगस्ट्रॉम का एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, ये 2 और ये हो जाएगा 12, तो एन डैश आपके कितना आ गया 12। और मैंने पहले भी कहा था कि चूंकि लैम्डा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस केस में फ्रिंजों की संख्या उतनी चौड़ाई में क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ क्या हो गई, कम हो गई, तो अब ज्यादा फ्रिंज क्या होगी उस चौड़ाई में फिट हो पाएगी। तो आप देखिए इसमें 10 थी, इसमें 12 आ गई। तो ये वेरी ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना भी है, पहले खुद से ट्राई करना है, और फिर मैंने जो पूरा बताया उसको भी आपको समझना है। एल बाई एन आपको मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से देखिए, बहुत अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।